कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अपना संचालन समेटने वाली निजी उड़ान कंपनी टू जेट इंदौर से अहमदाबाद के लिए फिर से उड़ान शुरू करने जा रही है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक किराया 1000 रुपए रखा गया है। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि टू जेट अपना संचालन 1 सितंबर से शुरू करेगी। कंपनी अहमदाबाद के लिए अपनी उड़ान शुरू करेगी। पहले भी कंपनी इसका संचालन करती थी। कंपनी इसका संचालन रात को करेगी और इसका संचालन रोजाना होगा, लेकिन बुधवार और शनिवार को इसका समय अलग रखा जाएगा। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को अहमदाबाद रात 8:30 पर रवाना होकर विमान 9:40 पर इंदौर पहुंचेगा। इंदौर से 10:05 पर रवाना होकर विमान 11:15 पर अहमदाबाद पहुंचेगा। लेकिन बुधवार और शनिवार को विमान अहमदाबाद से रात 9 बजे रवाना होकर 10:10 पर इंदौर आएगा, जबकि यहां से 10:35 पर रवाना होकर 11:15 बजे अहमदाबाद पहुंचेगा। मुंबई बेंगलुरु जाकर उसी दिन वापस आने और लखनऊ के लिए फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद अब पूरी होती दिख रही है। इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस होपिंग फ्लाइट शुरू करने की योजना बना रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के आखिर तक लोगों को ये सुविधा मिल सकती है। हालांकि इसके चलते मुंबई बेंगलुरु के लिए निर्धारित फ्लाइट के शेड्यूल में फेरबदल भी हो सकता है। पिछले दिनों मुंबई और बेंगलुरु के लिए बरेली से उड़ान शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में यात्री इन दोनों शहरों से उसी दिन वापसी के लिए फ्लाइट उपलब्ध कराने की इंडिगो एयरलाइंस से मांग कर रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें और वीडियो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और आपने काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर प्लेन के साथ दौड़ लगा रहे लोगों को देखा होगा। अब उस प्लेन के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोग कैसे बैठे हैं और किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक C-17 में 900 लोगों ने यात्रा की, जिसकी यात्रियों को बैठाने की क्षमता मात्र 134 पैसेंजर्स की है। भारतीय अधिकारियों के साथ काबुल से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर में उतारा गया है। अफगानिस्तान से निकाले गए भारतीयों ने गुजरात के जामनगर में उतरने के बाद भारत माता की जय का नारा लगाया। अधिकारी ने बताया कि विमान पूर्वाह्न 11:15 पर जामनगर स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर उतरा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में पैदा हुए मौजूदा हालात के मद्देनजर आपात स्थिति में लोगों को वहां से निकाले जाने के तहत विमान ने भारतीय कर्मियों को लेकर काबुल से उड़ान भरी थी। ब्रिटिश एयरवेज ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानें बढ़ा दी हैं। एयरलाइन ने कहा कि यूके सरकार द्वारा भारत को एम्बर सूची में ले जाने के बाद ये निर्णय आया। भारत सरकार ने यूके के वाहक को अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी है। साप्ताहिक कैब को 15 से बढ़ाकर 34 प्रति सप्ताह कर दिया गया है। ब्रिटिश एयरवेज अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से लंदन हिथ्रो के लिए 20 सीधी वापसी उड़ानें संचालित करेगी। ये उड़ानें न केवल कई लोगों को फिर से एकजुट करेंगी जिन्हें कोविड-19 के कारण अपने प्रियजनों से अलग रखा गया है, बल्कि योग्य छात्रों को एयरलाइंस के कोड शेयर पार्टनर अमेरिकन एयरलाइंस पर यूके, यूएस से जुड़ने के लिए सुविधाजनक विकल्प भी प्रदान करती हैं। भारत सरकार बांग्लादेश के लिए एक बार फिर से अपनी फ्लाइट को शुरू कर रही है। भारत सरकार के द्वारा एयर बबल के तहत ये फ्लाइट शुरू की जा रही है। यदि आप भारत में हैं और बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो अगले हफ्ते से अब बांग्लादेश की यात्रा कर सकते हैं। बांग्लादेश ने भारतीयों को वीजा फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है। यदि आप इंडिया में हैं और वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आप बांग्लादेश की इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। एतिहाद एयरवेज ने बताया है कि 20 अगस्त से यूएई के बाहर लगी वैक्सीन को भी मान्यता दे दी जाएगी, बशर्ते वैक्सीन यूएई की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यूएई में मान्यता प्राप्त वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक वी, सिनोफार्म और सिनोवैक हैं। गौरतलब है कि यूएई में कोरोना वैक्सीनेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है।